नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली है। वैसे अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जो महिलाएं हैं उनके लेफ्ट हैंड का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन आपने केवल राइट हैंड भेजा है। हम आपकी जो है भावनाओं का सम्मान करते हैं और जैसा आपका इच्छा था उसी के अनुरूप हम आपके राइट हैंड का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला आपका सवाल है कि मेरा घर कब बनेगा। देखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूर्य पर्वत स्पष्ट तरीके से दिखाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ध्यान से अगर देखेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात की सूचना दे रहा है कि देखिएगा आपको अपना घर 56वें वर्ष में या तो रास्ता मिल जाएगा, इसके लिए बनना शुरू हो जाएगा, या तो आपको जो है 56वें वर्ष के बाद पूरी रूप से जो है 57 ईयर के लगभग आपका घर बन जाएगा। तो घर का सुख की जो स्थिति सामने आ रही है 56 के बाद दिखाई दे रहा है कि घर की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरा आपका जो है यहाँ पे सवाल है, धन और संपत्ति का सुख है भी या नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो जो करियर और धन की रेखा है आपकी इस तरह से जारी है, फिर इस प्रकार से जारी है और फिर इस प्रकार से जारी है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। ऊपर से राहु की रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही हैं और पूरी हथेली में जाल भी बन रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि धन और संपत्ति का मतलब तो सूर्य और इस रेखा को कह रही है कि संपत्ति होती है अचल संपत्ति, चाहे जमीन जायदाद का लाभ हो, चाहे जो है अपने मकान का लाभ हो, वो दिखाई दे रहा है 56वें वर्ष के बाद। इतना तो है कि संपत्ति का लाभ है, लेकिन धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। अब ये आगे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि रेखाएं एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है इसमें। तो इसके हम पूरी तरह से श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आएगी। इसके लिए हम उपाय ज़रूर देंगे आपको, और मैं 2-3 उपाय आपको ज़रूर दूंगा। एक तो लक्ष्मी महालक्ष्मी का उपाय आपको ज़रूर दूंगा, विधि के अनुसार करिएगा, जो रात्रि का उपाय है, तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। मैरिज लाइफ कैसा रहेगा मेरा, आपका तीसरा सवाल है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो आपकी हृदय की लकीर है, यहाँ पे मंगल से रेखा आके इस पे पूरी तरह से मिल रही है, और बृहस्पति का जो पर्वत है वो धीरे धीरे शनि की तरफ झुक रहा है। ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। बृहस्पति पर्वत का शनि की तरफ ढलना बताता है परिवार को लेके हल्की चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, या थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल से जब हृदय रेखा पे पूरी तरह से लकीर आ जाती है, मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख भोगने में कठिनाइयां आती हैं। कई बार वैचारिक मतभेदता बढ़ जाती है। कई बार मन चाहे लाइफ पार्टनर का हो चाहे अपना हो, स्वास्थ्य इस प्रकार से हो जाता है कि दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख का भोग नहीं हो पाता है, और कई बार कुछ और परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। मेरा पति जिंदगी के सुख दुख में साथ देगा कि नहीं, पहले इस चीज़ को ठीक करिएगा, फिर उसके बाद जो है चीज़ें उभर कर आएंगी, तब जाके इसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। अब मेरा ओल्ड एज कैसा रहेगा। देखिएगा, ओल्ड एज की जहाँ तक बात है तो आप अपने पे डिपेंड रहने वाली स्त्री हैं, और यहाँ पे आपका जो है एक सुंदर सी जो है
रेखा भी दिखाई दे रही है और ये पर्वत भी जो है ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि 56वें वर्ष के बाद का समय आपका बेहतरीन है। तो ओल्ड एज आपका बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब चलते हैं आपकी हथेली के विश्लेषण पे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में थोड़ा सा एक जालनुमा बन रहा है, जो संकेत ठीक नहीं दे रहा है। इसका आपको पूरी तरह से उपाय करने हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपका जीवन बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहले देखें, ये जो जाल बन रहा है इसका पहला प्रभाव किस पे पड़ता है? आपके मन और आपके मस्तिष्क पे, और पड़ भी रहा है। कहीं ना कहीं ये उलझन बना रहा है, आपके अंदर दुविधा की स्थिति पैदा कर रहा है और कन्फ्यूजन की स्थिति को देता हुआ दिख रहा है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उस ताकत को छीन करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको भी लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ये चीज़ हो किस कारण रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है और पड़ भी रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देने की ये कोशिश कर रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों या प्रोफेशनल रिश्ते हों। उनको संभालने में, उसको मैनेज करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं और उनका जो पूरा सुख है उसकी भोग करने में भी अड़चनें आ रही हैं। चौथा, इसका प्रभाव अगर हम देखें आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। ये आर्थिक रूप से संघर्षों को जन्म दे रही है। उसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो अस्थायित्व आना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। आर्थिक रूप से आपको ये बीमार करने का काम कर रही है, दरिद्रता की ओर ले जा रही है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र रूप में पड़ रहा है। ये सफलता के स्तर को घटाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जीवन के तमाम आयाम पे ज़्यादातर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं तो आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो मेडिटेशन है एक प्रकार का, वो ज़रूर करना है। ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। दूसरा, एक जिसको हम कहते हैं वनस्पति स्नान, वो जरूर करेगा। निश्चित ही अगर आप इन चीज़ों को करती हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। दूसरी अगर हम चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये धीरे 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 यहाँ क्लियर और पुष्ट हो रही है। इसके बाद तो देखिएगा, ये है आपकी, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य की लकीर, आरोग्य की लकीर और तंदुरुस्ती की लकीर। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे जो है आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहेंगी। इसमें सुधार होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो अच्छे संकेत दे रही है। दूसरी रेखा आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अन्ना भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग है लेकिन हल्के रूप में है। यह है संपत्ति और धन की रेखा। मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। रात्रि के समय आप महालक्ष्मी के उपाय करने से पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया करें और उसके बाद जितने समय के लिए मैं जिस विधि से मैं महालक्ष्मी का उपाय दूंगा उसी विधि से करिएगा। निश्चित ही ये रेखा प्रबल होती हुई दिखाई देगी और आपके करियर के क्षेत्र में, आपके धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तीसरी रेखा अगर हम देखें, ये ठीक उभर रही है और ये लकीर है आपकी सुख की लकीर। इसका मतलब है निश्चित ही थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन आगे आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। ये अच्छा संकेत यहाँ पे है। अगर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धन भी ठीक रहेगा और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा तो इससे ज़्यादा शायद और कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिलहाल हल्का कालापन और थोड़ा रेखाओं का जाल है,
तो अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, ये भी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये उंगली सीधी खड़ी है तो लीडरशिप की चाहत ज़्यादा रहेगी, क्वालिटी भी आपके अंदर अच्छी रहेगी। ये उंगली भी सीधा खड़ी है, मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और आध्यात्मिक क्षमता भी तीव्र गति से बढ़ेगी, उसमें रुचि बनी रहेगी, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी खासी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इससे बड़ी है, तो हल्के रूप में ये बता रहा है कि देखिएगा जो रिस्क लेने की क्षमता, जो जोखिम उठाने की क्षमता है वो बढ़ेगी, उसका लाभ होगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है हल्के रूप में, तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स का आप जीवन में फ़ायदा उठाएंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे एक आँख की आकृति है जो बता रही है थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा, दया आपके अंदर रहेगी, करुणा भी रहेगी जो आपके वात्सल्य प्रेम को बताती हुई दिख रही है, ये अच्छे संकेत हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो रेखा है यहाँ तक ये कुछ अलग बन रखी है, वैसे बृहस्पति पे समाहित हो रही है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है आपको सजग रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखने की भी ज़रूरत है। क्षण भंगुर वाला जो चिड़चिड़ापन, जो गुस्सा है, उस पर अगर काबू नहीं रखेंगे तो रिश्तों का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अंदर से अगर बात करें, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, नॉलेज भी बहुत अच्छी है आपको, बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छी है और आप एक तेजस्वी व्यक्तित्व की धनी हैं। जिसको प्रेम करते हैं आपके अंदर दिखावा नहीं है, आप दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, वास्तव में प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाली व्यक्तित्व आपका है। और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। और सोचती हैं आप कि मैं अगर किसी का साथ अंत तक निभा रही हूँ तो मेरा साथ भी वो व्यक्ति अंत तक निभाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से डर भी लगता है कि जिसका मैं इतना साथ निभा रहा हूँ, निभा रही हूँ, तो क्या वो भी निभाएगा। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान भी है, आप स्वाभिमानी हैं, जिसके कारण अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, एक ठीक ठाक और श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, आप क्रिएटिव माइंड की व्यक्तित्व की धनी है। ये रेखा इस तरह से जा रही है और इस पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। जीवन जैसे जैसे बढ़ रहा है, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कर्म जो है उसी ओर जाते हुए दिख रहे हैं, जो अच्छे संकेत हैं। दूसरों का सहयोग आगे बहुत अच्छा मिलेगा, भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा है, इसका जो है आप साक्षात अनुभव करने वाले हैं। आपके अंदर की जो तीव्र बुद्धि है, जो प्रतिभा है, वो भी उभर कर आएगी, उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन आपको लापरवाही के गुणों से भी बचा रहना है। सफलता निश्चित ही जीवन में मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा राहु का प्रभाव है जो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको इस समय उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है आपका, तो घूमने फिरने के शौकीन बहुत अच्छे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा। चाहे नया फैशन है, चाहे मार्केट में नई चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं अगर मंगल का प्रभाव ठीक हो गया, आप उसको ठीक करें, नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करें, तो परिवार का सहयोग, दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत शानदार मिलेगा। निम्न मंगल ज़्यादा उठ गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है, इस पे काबू रखें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है आपका, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा।
यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की ओर काफ़ी रेखाएं जाती हुई दिख रही है, जो अध्यात्म की तरफ और आपकी जो है कार्यशीलता को बढ़ाने वाली दिखाई दे रही है। भोजन प्रिय व्यक्तित्व तो ज़्यादा रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है, इसको ज़रा देखेंगे। और थोड़ा परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं, हल्की सी समस्याएं कुछ समय तक रह सकती है, लेकिन आगे ठीक रहेगा। आगे परिवार का भी सुख मिलेगा, सांसारिक सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें तो शनि भी ठीक है, आगे अच्छे परिणाम देगा। सूर्य की स्थिति देखते हैं तो देखिएगा सूर्य में 2-3 रेखाएं जा रही है और एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, जो अच्छे संकेत दे रहा है। एक तो यश बहुत अच्छा मिलेगा, जब एक बार सफल होने बैठ जाएंगे तो अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे और निश्चित ही अपने मकान का, अपने घर का शानदार सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, संपत्ति का सुख मिलेगा। छोटा भाई काम करेंगे तो नीम भीम पाने की ज़्यादा इच्छा रहेगी। बुध पे खड़ी रेखाएं स्पष्ट हैं। बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार की समझ अच्छी रहेगी और इसके कारण सफल होंगे। चंद्रमा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जो आपके मन की स्थिति को बता रहा है कि धीरे धीरे मन मजबूत रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव ऊर्जा के कारण शरीर में अगर कोई समस्या हो भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका प्रबल रूप लेता रहेगा, जितना सौम्य रूप में आता रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आपका बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा जितना अच्छा आपका रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितनी बेहतर स्थिति में रहने वाला है, जो अच्छी स्थिति में आ रहा है, तन की खूबसूरतता को तो बढ़ाएगा ही, मन की खूबसूरत स्थिति को भी पैदा कर रहेगा और सकारात्मक सोच रखेगा। छल कपट से आप दूर रहेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दोनों तरह से भेज रहा हूँ। इसको उसी प्रकार से करिएगा तो निश्चित ही जीवन में आपको अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके परिणाम किस प्रकार से मिलेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्रियाओं को और उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।